अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल। जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लो। फातिमा ने रजब भट्ट के उस पॉडकास्ट का जवाब दे दिया। उसका कहना है कि वो मेरा रेट क्यों लगा रहा है, कभी 45 रुपए, कभी 150 रुपए, इतने क्यों लगा रहा है, जबकि उसकी खुद की बहन है, उसकी खुद की भांजी है, भतीजी है, पता नहीं उसने कौन कौन से रिश्ते गिनवा दिए हैं कि रजब के ये सारे रिश्ते हैं, फिर वो मेरा रेट क्यों लगा रहा है। आपको पता होगा कि रिसेंटली रजब भट्ट एक पॉडकास्ट में गया था और उस पॉडकास्ट ने रजब को किए थे पैसे पे, ठीक है, उसने तो पैसे पे करने थे। उसने फिर उससे रजब से ये क्वेश्चन पूछा फातिमा के रिलेटेड, ठीक है। एक तो वो क्विज भी था ना, फातिमा या आयशा, ठीक है, इसके अलावा और उसने फातिमा के बारे में, वो कंट्रोवर्सी के बारे में सब कुछ पूछा, जिसने जो मैंने सब कुछ क्लियर कर दिया कि मेरा उससे क्या ताल्लुक था, ठीक है। वो आई होप कि आपने पॉडकास्ट देख ही लिया होगा, नहीं देखा तो इसी चैनल पे भी मौजूद है, मैंने रिएक्शन दिया था, आप पीछे जाके देख लो। बहरहाल उस पर फातिमा ने जवाब दे दिया, वीडियो देखो जरा। भाई मुझे ये समझ नहीं आ रही कि मैंने तुम्हारे बारे में बिल्कुल सिंगल पर्सन बोलना छोड़ दिया है। तुम्हारी खुद की बहन होते हुए, तुम्हारी खुद की भांजी होते हुए, तुम्हारी खुद की खाला की बेटी होते हुए तुम 150-40 रुपए रेट लगा रहे हो किसी और की बहन बेटी का। थोड़ा तो ख्याल रखो, अभी तुम्हारा बेटा हुआ है, कल को तुम्हारी बेटी होगी। अभी तुम्हें खैर मौका नहीं मिल रहा आने का कि तुम दूसरा चांस मारो कि तुम्हारा बेटा या बेटी हो, लेकिन इतना तो ख्याल रखो कि तुम्हारा आगे जाके बेटा या बेटी दोबारा हो सकता है, या तुम्हारे बेटे की आगे बेटी हो सकती है। किसी की बहन बेटी के रेट तो ना लगाओ। इतने तो गैरतमंद बनो, इतने मुँह में न हो, किसी के बारे में इतनी तो घटिया बात ना करो। मैं तुम्हारे बारे में नहीं कर रही, तो तुम भी टॉपिक क्लोज करो। मैं चाहूँ तो कर सकती हूँ, लेकिन ना करो ना, मैटर क्लोज करो ना। बड़ी मुस्कुरा के एंड पे गई है। बहरहाल एक चीज की मुझे समझ नहीं आई कि ये उसको क्या कह रही है कि तुम्हें चांस नहीं मिल रहा, तुम्हारा बेटा या बेटी हो। क्या कहना चाह रही है कि ये रजब को अपनी बीवी से मिलने का मौका नहीं मिल रहा, मतलब वो वाला सीन ये कह रही है क्या? किसने टोंट क्या मारा है? दोबारा देखते हैं वो वाला टोंट। ही होगी। अभी तुम्हें खैर मौका नहीं मिल रहा आने का कि तुम दूसरा चांस मारो कि तुम्हारा बेटा या बेटी हो, लेकिन इतना तो ख्याल रखो। ये पता नहीं किसको कह रही है चांस मारो, इसके साथ चांस मारो या क्या कह रही है। बहरहाल आई डोंट नो इसने क्या कहा है। अगर आपको इस चीज की समझ आई है तो आप नीचे कमेंट में बता सकते हैं। बहरहाल इसने जवाब लाजमी देना था, क्योंकि मुझे पता था ये लाजमी जवाब देगी। इसको फेम चाहिए दरअसल ना, इसे वो आयशा जट वाली लत लग गई है, तो इसने लाजमी जवाब देना था। बहरहाल और भी इसने बहुत सी बातें की हैं, वीडियो तो देखो जरा। यार जब मैं खामोश होकर बैठ गई हूँ, मैं किसी भी बाप के बारे में, किसी भी डैश के बारे में, ठीक है, जो मेरे बारे में प्रॉपर डिफाइन करके पॉडकास्ट कर रहा है, अगर मैं उसके बारे में, उसके टॉपिक पे कोई डिस्कशन नहीं करी, इसका मतलब ये है कि उसकी औकात मेरी ज़िंदगी में 0% भी नहीं है। सही है, मैं चाहूँ तो मैं बहुत कुछ कर सकती हूँ, बहुत प्रूफ दे सकती हूँ, लेकिन मैं कुछ नहीं बोल रही, इसका मतलब कि मेरी ज़िंदगी में उसकी 0% औकात नहीं है। जो मेरी वीडियोस ड्राफ्ट हुई है, मैं सिर्फ वही पोस्ट कर रही हूँ, और मेरा अभी मोटिव मेरी सारी इबादत और सारी चीज़ें हैं। मैं जवाब नहीं दे रही, और पुरानी पोस्ट की भी वीडियोस अब पोस्ट कर रही हूँ। इसका मतलब ये है कि मैं खामोश हूँ, और मैं नहीं चाहती कि मैं किसी के बारे में बात करूँ, क्योंकि सबकी अपनी पर्सनल लाइफ है। तो आप लोग अपनी पर्सनल लाइफ जियो, मेरी अपनी पर्सनल लाइफ है, खुश रहो, ठीक है। अच्छा, ये मोहतरमा इबादत भी करती है माशाल्लाह, सुन के खुशी हुई। दूसरी बात ये कि ये अब इसने रिप्लाई क्यों किया है? ये वीडियो इसका बनाना बनता ही नहीं था, अगर इसकी ज़िंदगी में उसकी इतनी सी भी कमी नहीं है। बाकी जो लड़की उसको पहली बार मिलते ही गले लग गई हो, ठीक है, और टैटू शैटू बनवा ले, अब वो कहे कि भाई तुम्हारी मेरी ज़िंदगी में इतनी सी भी जगह नहीं है, तो ये डायलॉग मारना यहाँ पे बनता नहीं है। कोई मुनासिब सा बनता होता तो ये मारती, लेकिन मुझे नहीं लगता कि ये डायलॉग इसका मारना बनता है। बाकी वो जो बात कर रही थी कि ये अपनी भी तुम्हारी बेटी हो सकती है, बहन हो सकती है, इसके यार बाप भाई को कैसा फील होता होगा, बस ये गेस करो। एक लड़की खुद कह रही है कि मैं मिलने मिलने गई हूँ, ठीक है, मैं उसके साथ पार्टी शार्टी करती रही हूँ, लड़कियां आती रही हैं, ठीक है। कहीं ना कहीं इसने ये भी इल्जाम लगाया कि वो इसके साथ जिस्मानी तौर पे ठीक है। तो खुद ये भी आयशा जट वाली लाइन पे आई ना, इसने कहीं ना कहीं खुद ये भी एक्सेप्ट किया, ठीक है, दबे अल्फाज में। ओपनली नहीं कहा, लेकिन दबे अल्फाज में इसने कहा कि हाँ, रजब का मेरे साथ ये जिस्मानी रिलेशन भी था। अब यही बातें कर रही है कि तुम्हारी खुद की भी बेटी हो सकती है। सोचो इसके बाप के या भाई को कैसा फील होता होगा, ठीक है। तो चलो खैर, बाकी कोई नहीं, अगले वाली वीडियो देखो जरा, एक और पोस्ट कर रखी है लड़की ने। मेरा एक बहुत पुराना 5 years ओल्ड फ्रेंड है, ठीक है, मेरी अकाउंट की लगी हुई 3rd या 4th वीडियो आप पूरी देखेंगे तो आपको पता चल जाएगा कि क्या हकीकत है क्या नहीं। आपको ऐड करके पॉडकास्ट बनाने वाले
कुत्तों के बारे में पता चल जाएगा, वो कितना सच बोल रहे हैं और वो कितना झूठ बोल रहे हैं। मेरा कोई बॉयफ्रेंड होता तो मैं हमेशा अपने अकाउंट पे टैग करती, और मेरी ज़िंदगी में कोई है ही नहीं, बात तो सिर्फ इतनी सी है, ठीक है। अच्छा, ये 2-4 लोगों ने उस वीडियो को डिस्कस किया। मैंने पिछली एक वीडियो में दिखाई थी जिसमें ये एक लड़के के साथ चिमट रही है, ऐसे करके कोई रील शील बना रही है या पता नहीं कोई स्नैपचैट की ये स्ट्रीक वगैरह बना रही है, कुछ ना कुछ तो बना रही है। तो अब उस पे शाह चौधरी ने इसको डिस्कस किया, और भी 2-4 यूट्यूबर हैं जिन्होंने डिस्कस किया इसके बारे में, पॉडकास्ट किया, तो ये उनको गालियाँ निकाल रही है। भाईजान मुझे नहीं निकाली, मैंने इसको डिस्कस नहीं किया। तो खैर वो वाली रील दिखाता हूँ, मैंने पिछली वीडियो में तो दिखाया था, बहरहाल मैं आपको दोबारा दिखा देता हूँ और फिर इसके दोस्त की बातें भी सुनाता हूँ, उसने इस पे क्या रिएक्शन दिया है, क्या बोला है। बहरहाल ये इस्लामी कल्चर है, करते हैं इस पे बात भी करते हैं, ठीक है। इसकी रील देख लो पहले, फिर इस पे बात करते हैं। ये रही इसकी रील, ठीक है, किसी गाने पे नाच रही है, ये चल रहा है। आह, क्या बात है गालिब, आप छा गए हैं। नाच रही है जी। आ गया दोस्त इसका। कैसे हैं आप सब? ठीक ठाक हैं? तो मैं देख रहा हूँ फातिमा खान के साथ जो है मेरी वीडियो काफ़ी वायरल हो रही हैं और मीम्स बना के वीडियो को जोड़ के मेरी, फातिमा की, रजब की आगे पीछे मीम्स बन रहे हैं। मुझे समझ नहीं आ रहा ये टॉपिक किस चीज़ पे शुरू हो गया, ये टॉपिक क्या है, कहाँ से चीज़ें सारी जुड़ चुकी हैं। तो मैंने आज ही सुबह उठ के देखा कि एक हम सारे फ्रेंड्स गैदरिंग में दोस्त के घर पे एक जस्ट वीडियो बनाई थी। तो ऐसा कोई नहीं था कि कोई क्लब में थे या कुछ ऐसा कोई कुछ काम हो रहा था। तो मैंने अभी देखा जिस तरह वो आगे वर्डिंग्स हैं और उस वीडियो को जोड़ के जो चीज़ें हो रही हैं वो बिल्कुल गलत हैं। ऐसा कुछ भी नहीं है, ना ही फातिमा से कुछ कर रही है, ना मैं से कुछ कर रहा हूँ, ना ऐसा कुछ रजब कर रहा है। तो बेसिकली मेरा ये वीडियो बनाने का मोटिव ये है कि जो वीडियो जिस तरह चल रही है एग्जैक्टली वो ऐसी है नहीं बिल्कुल भी, उसको किस तरीके से पोर्ट्रे किया जा रहा है आई डोंट नो। तो मैंने कहा क्यों ना मैं इस चीज़ को क्लियर कर दूँ कि अगर फातिमा भी उधर थी, हमारी बाकी फ्रेंड भी थी, साथ एक जस्ट वीडियो बनाई थी एक सॉन्ग के ऊपर। अब उसको पार्टी का, क्लब्स का करके पीछे बहुत सारी चीज़ें जो बैकग्राउंड पे आ रही हैं उसको दिखाने के जो दिखा रहे हैं पीछे की उस वीडियो। अच्छा यार, एक और बात बता दूं कि मैंने आई थिंक वीडियो देखी थी, कहीं रजब भी था, या फिर वो रजब की कहीं और वाली थी, या फिर वो इन्हीं के साथ था, ठीक है। कहीं ना कहीं रजब था एक वीडियो में, तो अब मुझे वो मिलेगी तो मैं आपके साथ शेयर कर लूँगा वीडियो किसी नेक्स्ट वीडियो में। बहरहाल फिलहाल तो ये इसकी बात कर रहा है, ये जो इसके साथ लग लग के इसको लोग बहुत ज़्यादा ट्रोल कर रहे हैं, ठीक है। लोग ऊपर लिख रहे हैं रजब ने ठीक कहा था, ये 150 वाली भी नहीं, ये 40 रुपए वाली है, ठीक है। इन दोनों की वीडियो, ये और फातिमा वाली जो वीडियो था, तो लोग इनको बहुत ज़्यादा ट्रोल कर रहे हैं। वीडियो का क्या मकसद है मुझे समझ नहीं आ रहा। उस वीडियो में ऐसा कुछ है नहीं, बस हम फ्रेंड से एक सॉन्ग था उस पर एक वीडियो बनाई है, वो भी स्नैपचैट पे लगाई है। स्नैपचैट से उस वीडियो को स्क्रीन रिकॉर्डिंग करके वहाँ से टिकटॉक में पोस्ट करके मीम्स के साथ, पॉडकास्ट के साथ जोड़ के उसको आगे साथ लगा के पता नहीं क्या किया जा रहा है। आई डोंट अंडरस्टैंड गाइज। तो ये वीडियो बनाने का मकसद मेरा ये कि ये चीज़ मैं कन्वे कर दूं कि ऐसा कुछ भी नहीं है, ना फातिमा से कुछ कर रही है, ना मैं, ना रजब ऐसा कुछ कर रहा है, क्योंकि मुझे समझ नहीं आ रहा कि मैं इस चीज़ के बीच में कहाँ से आ गया। तो बात सिर्फ इतनी सी है कि आप पहले पूरी चीज़ देख लें, उसके बाद चीज़ें जोड़ें या समझें। क्योंकि जिस तरह वीडियो वायरल हो रही हैं, जिस तरह वो चीज़ें पोर्ट्रे हो रही हैं, जिस तरह मेरा नाम बीच में आ रहा है, जिस तरह मुझे लगा के साथ जोड़ा जा रहा है उसका कि ये फातिमा का गर्लफ्रेंड है, ये या इसका बॉयफ्रेंड है, या ऐसा, तो ऐसा कुछ नहीं है। वी जस्ट फ्रेंड्स, हमसे अच्छे दोस्त हैं। ना फातिमा ने ऐसा कुछ करना चाहा, मैंने ऐसा कुछ करना चाहा, मेरे बाकी फ्रेंड ने एक वो जस्ट वीडियो बनाई थी ऐसी स्नैपचैट स्टोरी के लिए, जो कि आपको नहीं लगता कि ये एक ही बात बार बार बोल रहा है? यार देखो, लगाई थी, बाद में डिलीट भी हुई थी। अब किसने वो स्क्रीन रिकॉर्डिंग करके मीम्स बना के, अब आई डोंट नो किस ग्रुप की तरफ से गई वीडियो या क्या हुआ है, वो क्या सिनेरियो जा रहा है बाहर, क्या पोर्ट्रे हो रहा है, उसका मुझे कोई इल्म नहीं है। मुझे चीज़ ये क्लियर करनी है कि ना ही फातिमा मेरी गर्लफ्रेंड है और ना ही मैं उसका बॉयफ्रेंड हूँ। तो प्लीज़ चीज़ को ज़रा आप लोग ना इतना उछालें कि वो लड़की इतनी गंदी है या रजब इतना बुरा है या मैं इतना बुरा हूँ या पता नहीं क्या। लेकिन आज वो वीडियो बहुत वायरल हो रही है टिकटॉक के ऊपर, तो मैंने कहा कि उस पर बात की जाए। तो वो जस्ट वीडियो है, वो भी घर की है, और ऐसा कुछ नहीं हो रहा कि क्लब में बिल्कुल पार्टीज हो रही हैं या वो नशे में या मैं नशे में हूँ या बाकी दोस्त नशे में हैं। हम सिर्फ खड़े होकर एक सॉन्ग पे लिपसिंग कर रहे हैं, दैट्स इट। अब उसको रो के जूम करके वीडियोस को पॉज करके उसके स्क्रीनशॉट लेके लगा के पता नहीं क्या दिखाया जा रहा है, आई डोंट नो, बट ऐसा कुछ भी नहीं है। फातिमा खान भी क्लियर है, रजब भट्ट भी क्लियर है, हमजा रजा भी क्लियर है। तो आप इस चीज़ को इतना ना ऊंचाई पे लेके जाएं, इस चीज़ को यहीं पे रोक दें तो ज़्यादा बेटर होगा। फिर एक से एक चीज़ बनेगी, एक से एक वीडियो बनेगी। तो मैं चाहता हूँ कि ये चीज़ यहीं पे जो शुरू हुई वो खत्म हो जाए। ऐसा कुछ नहीं है, अगर आप लोग चाहें तो मेरा अकाउंट पूरा देख सकते हैं, मेरा रोज घूमना फिरना होता है, बट स्टिल ऐसा कुछ नहीं कि अच्छा जी, बात ये भी है कि यहाँ रजब पॉडकास्ट में ये बात बतानी भूल गया, ठीक है। ये उसके पॉडकास्ट के बाद ये वीडियो वायरल हुई है, ठीक है, जिसमें रजब भी, मैंने कहा ना, मैंने कहीं ना कहीं देखी है, मैंने गौर नहीं किया, तब मैंने कहा जाती करो, ठीक है। तो इसने बता दिया रजब भी उसमें है। तो ये उस पॉडकास्ट के बाद ये वीडियो वायरल हुई है।
तो रजब ये पॉडकास्ट में बताना भूल गया, ठीक है? ये भी अगर बता देता तो बात सारी क्लियर हो जाती। अब फिर लोग बात उठाएँगे, अच्छा रजब वो क्लब था, ये अब लोग कहेंगे ये झूठ बोल रहे हैं, ठीक है? क्लब नहीं था, वो माहौल ऐसा है, ठीक है? ऊपर वो तारे-शारे जो लगे हुए हैं, ऐसे क्लब में ही होता है। बहरहाल आजकल लाइट्स मिल जाती हैं, ठीक है? आप रूम में भी ऐसा माहौल बना सकते हो, लाइटिंग-शाइटिंग लगा सकते हो, म्यूज़िक लगा के। एक ना क्लब वाली आप वाइब ले सकते हो। बहरहाल लोग अब बातें करेंगे, लेकिन मुझे लगता है कि रजब को ये बात भी क्लियर कर देनी चाहिए थी कि भई ये अपने दोस्तों के साथ भी आई है, ठीक है? हमने वहाँ पे एक और स्ट्रीक भी बनाई है, वो पार्टी-शार्टी वाला सीन बनाया था, ठीक है? तो ये सारी चीज़ें। अब यहाँ से कुछ लोग रजब को झूठा कहने लगेंगे, ठीक है? फातिमा को सच्चा कहने लगेंगे क्योंकि उसने कहा कि रजब ने दारू-शारू मिला के और दोस्तें सोचते हैं, ठीक है? वो हमारी पार्टी भी हुई थी, लेकिन रजब ने अपने पॉडकास्ट में ऐसी कोई बात नहीं की कि ऐसी ये सारी चीज़ें हुई हैं, ठीक है? उसने कहा वो नाश्ता लेके आई थी, वो मिलने आई थी, अपने दोस्त के साथ आई थी, कपड़े लेके आई थी, दैट्स इट, ठीक है? उसने ऐसी कोई बात नहीं की। अब यहाँ से ही लोग इस चीज़ को पकड़ सकते हैं कि भई जो फातिमा कह रही थी ना वो दारू-शारू चली है, लड़कियाँ आई हैं, ठीक है? वो बात सच है, ठीक है? अब ये वीडियो से ये साबित होता है। बहरहाल इन्होंने वो वीडियो ये वाली जो वीडियो पोस्ट की है, ठीक है? तो ये पहले क्यों नहीं पोस्ट की, ठीक है? ये इन्हीं के पास से पोस्ट हुई है, किसी और के पास से तो नहीं ना पोस्ट हुई। तो बहरहाल इन्होंने रजब को झूठा साबित करने के लिए ही इन्होंने पोस्ट किया। रजब ने जब वो पॉडकास्ट में कहा कि नहीं इतनी कोई बात नहीं है, भई आइए नाश्ता लेके आइए, ये सारी चीज़ें दैट्स इट। तो बहरहाल इन्होंने फिर कहा नहीं कुछ और भी हुआ है, ठीक है? हमने ये पार्टी-शार्टी भी की। अब अंदर वाली बात तो मैं नहीं जानता, अल्लाह बेहतर जानता है, रजब जानता है या ये लोग जानते हैं। बहरहाल इन्होंने रजब को झूठा साबित करने के लिए, ठीक है, कि वो पॉडकास्ट में सब सच नहीं बता के गया, सारी चीज़ें क्लियर नहीं करके गया। तो इन्होंने ये वीडियो इसलिए लगाई है। अब देखते हैं रजब इस पे कोई रिएक्शन देता है या नहीं। बहरहाल रजब को क्लियर कर देनी चाहिए थी। अब जब ये बात शुरू हुई है तो फिर दूर तक जानी चाहिए थी, क्लियर कर ही देता एक बार मामला ही सारा। बहरहाल अब फिर लोगों के माइंड में शक आएँगे, ठीक है, बातें उठेंगी, फिर से एक बार कंट्रोवर्सी चलेगी। चलो ख़ैर बाकी देखते हैं अब रजब इस पे क्या रिप्लाई देता है। वीडियो कहते हैं यहीं पे खत्म। वीडियो अच्छी लगी है चैनल को सब्सक्राइब कर दो, बेल आइकन को दबा दो। मिलते हैं अगली वीडियो में। ओके जी, अल्लाह हाफ़िज़, जज़ाकल्लाह, दुआ में याद रखना।